नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। बाजार में सॉलिड रिकवरी आ रही है और आप वैसे बाजार पे आप फंडामेंटल और मैक्रो नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ रखते हैं, तो मैं उस पर शुरुआत करूँगा। लोग थोड़ा परेशान हो गए जैक्सन होल की कमेंट्री सुन के, लेकिन वाकई में देखा जाए तो हिंदुस्तान की जो इस समय इकॉनमी है उसकी कंडीशन यूएस इकॉनमी से बेहतर नज़र आ रही है। बाजार की बात करें तो जो अर्निंग्स होती हैं, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स अभी अभी फर्स्ट क्वार्टर की आके गई हैं, उतनी डराने वाली नहीं थी। इनफैक्ट कमेंट्री काफ़ी अच्छी थी। यूएस की अगर हम अर्निंग्स की बात करें, वहाँ का इतना बड़ा हिस्सा मार्केट कैप में अर्निंग्स ही नहीं है। तो हमारे कॉर्पोरेट इंडिया में तो अर्निंग्स है, अर्निंग ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो क्या इस बार हम कुछ हद तक, मैं कहूँगा, इंसुलेटेड हैं ग्लोबल उतार चढ़ाव से? अजय भाई, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आपने कहा, वैसे हमारी इकोनॉमी विदेश की इकोनॉमी से काफी अच्छी तरह चल रही है, लेकिन फ्लो वाइज सेंटिमेंट के ऊपर दूसरे देशों में क्या बनता है उसकी इम्पैक्ट बनती रहेगी। सो एक हमें फंडामेंटल वर्सेस फ्लो को देखना पड़ेगा, और दूसरी जो चीज है वह ये है कि आज की तारीख में मार्केट हमारे फंडामेंटल्स को काफी हद तक डिस्काउंट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट को पता नहीं है कि भारतीय इकोनॉमी दूसरे देशों की तुलना में अच्छा कर रही है, वो उसे डिस्काउंट करके बैठी है। सो इस चीज के दो पहलू होंगे, फंडामेंटल वर्सेस फ्लो, और कितनी पॉजिटिव चीजें डिस्काउंट हो चुकी है उसके सामने क्या डिलीवरी आती है आने वाले 6-12 महीनों में। एब्सोल्युटली। गुड मॉर्निंग नीलेश। एक व्यू और आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर मैक्रो फ्रंट को, जब आप यहाँ ट्रैक कर रहे हैं और यहाँ डिस्कस भी हम कर रहे हैं। एक व्यू ये भी निकल कर आया कि जो अभी तक बाजार में जो एक रैली आई 1500-2000 पॉइंट्स की आई, वो कहीं ना कहीं ट्रांजिट आर्बिट्राइज मनी भी था और वो ग्लोबली हुआ है। रियल टेस्ट तब होगा जब आईपीओ मार्केट में भी आपको उसी तरह का फ्रेंजी वापस लौटता हुआ दिखेगा। क्या आप मानते हैं ये? सर, मार्केट में फ्रेंजी क्यों आनी चाहिए? मार्केट बायर और सेलर दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम पे रहे बगैर फ्रेंजी के, तब उसका बेस बनता है। अगर आईपीओ से प्राइस हो तो आज भी निवेशक निवेश करने के लिए तैयार है, बट अगर आईपीओ उस तरह से प्राइस हो जहां पे निवेशकों का फायदा नहीं हो, तो ऑब्वियसली वो लोग वहां पे निवेश नहीं करेंगे। ऑलरेडी हमने देखा है कि धीरे धीरे करके आईपीओ मार्केट में कंपनीज इश्यू लाना चालू कर रही है, उनके इश्यू अच्छी तरह से सब्सक्राइब भी हो रहे हैं। तो अगर प्राइसिंग सही है तो मेरे हिसाब से आईपीओ मार्केट में निवेश करने के लिए निवेशक रेडी है। नीलेश, अभी अभी थोड़ी देर पहले विनोद खारकी हमारे साथ बैठे हुए थे। वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के स्ट्रेटेजिस्ट हैं और वो एक केस बना रहे थे कि जो मैन्युफैक्चरिंग लेड पार्ट ऑफ द मार्केट है उसको प्ले करना चाहिए नेक्स्ट 3 से 5 साल। डोमेस्टिक इकोनॉमी पे आपका जो व्यू है, जो भी आपने बताया, मैन्युफैक्चरिंग को आप अक्रॉस स्कीम्स किस तरह से प्ले करते हुए देख रहे हैं? अर्निंग्स ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन आर्ग्यूमेंट कैसा दिखाई दे रहा है आपको? जैसे विनोद ने बताया, वैसे हम भी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के ऊपर बुलिश है। इनफैक्ट पिछले साल हमने कोटक मैन्युफैक्चरिंग फंड भी का लॉन्च किया था, एनएफओ किया था। हम आज भी निवेशकों को कहते हैं कि कोटक मैन्युफैक्चरिंग फंड जैसे थीमेटिक फंड में आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। अगर हम भारतीय इकोनॉमी को देखें तो अब हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% के आसपास पहुंची है। जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75 से 80% के आसपास जाएगी, वैसे वैसे कैपेक्स चालू होगा। ऑलरेडी रिन्यूएबल सेक्टर, मेटल सेक्टर, शुगर सेक्टर, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हमने निवेश बनता हुआ देखा है। सेकंड चीज है कि चाइना प्लस वन की वजह से बहुत सारी कंपनी विदेश में अपना सोर्सिंग बेस चाइना से बदलाना चाहती है। उनके पास बहुत सारे देश है जहां पे वो अपने सोर्सिंग बेस को ले जा सकते हैं, लेकिन भारत भी वहां पे एक दावेदार है। तो चाइना प्लस वन की वजह से भी
हमारी कंपनीज को फायदा मिल रहा है। तीसरी चीज है कि अब इंडियन कंपनीज कॉम्पिटिटिव बन रही है एक्सपोर्ट्स मार्केट में। मोबाइल फोन में हमने देखा कि 2014 में हम 12th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर थे, आज 2nd लार्जेस्ट बन गए। ऑटोमोबाइल्स में वी वर 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और 4th लार्जेस्ट हो गए। आईटी और जेनेरिक फार्मा में हमारा डंका वैसे ही बज रहा है। तो जो चीजें हमने आईटी, जेनेरिक फार्मा, मोबाइल हैंडसेट्स, ऑटोमोबाइल में की, वो अब और क्षेत्र में होगी ऐसा हमें लगता है। जैसा हमने केमिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल क्षेत्र में अपना मार्केट शेयर बढ़ाया, वैसा और क्षेत्र में भी हो सकता है। और ये सारे कारणों की वजह से लोकल मार्केट और ग्लोबल मार्केट, चाइना +1 और कैपेक्स साइकिल रिवाइवल, ये मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। और इसीलिए हम अपने सारे पोर्टफोलियो में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के ऊपर ओवरवेट बनाए रखे हैं। राइट, एब्सोल्युटली। तो नीलेश, आप मैन्युफैक्चरिंग स्पेस पे ओवरवेट है, लेकिन एक रिपोर्ट जिस पर आपका भी व्यू लेना चाहेंगे, जो CLSA ने डाउनग्रेड किया डिस्क्रिशनरी स्पेस को। उन्हें लगता है कि उन्होंने एशियन पेंट्स को, जो आपके पोर्टफोलियो में है भी, वेस्टलाइफ, इन्हें भी डाउनग्रेड किया और उन्हें लगता है ये स्टॉक्स अब अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। आपका क्या व्यू अगर आपने इस रिपोर्ट को एनालाइज किया हो तो? अनफॉर्चुनेटली मैं उतनी हद तक रिपोर्ट्स नहीं पढ़ता, मेरे फंड मैनेजर पढ़ते हैं। बट मेरे हिसाब से उनका रिपोर्ट वैल्यूएशन के प्रति होगा। जैसे पेंट क्षेत्र में आपने कहा, तो वहां पे एशियन पेंट्स हमारे आर्बिट्राज फंड में है, हमारे एक्टिव फंड्स में नहीं है। हमारा व्यू है कि वैल्यूएशन को मद्देनजर रखना चाहिए। पेंट क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ रही है और वैल्यूएशन काफी रिच है। बट अगर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी या कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में आप देखें, तो वैल्यूएशन की वजह से शायद कुछ निवेशकों के मन में इस क्षेत्र के ऊपर अंडरवेट होने की आशंका हो सकती है। ये एक व्यू आपका रहेगा, ठीक है नीलेश। इसके अलावा और कोई इंटरेस्टिंग थीम या इंटरेस्टिंग सब स्पेसेस जहां आपको लगता हो कि आने वाले पॉसिबल स्पेस में, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड हो या जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हो, थीम्स हो, वहां पर आपका कोई बुलिश व्यू जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? सो हम लोग लार्ज कैप आईटी के ऊपर एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। ऑब्वियसली स्मॉल एंड मिड कैप आईटी कंपनीज के वैल्यूएशन लार्ज कैप से भी आगे चल रहे हैं, तो वहां पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि जो मार्जिन प्रेशर आईटी कंपनीज के ऊपर बना है बिकॉज ऑफ वेज हाइक, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। रुपये में जो थोड़ा डिप्रिसिएशन हुआ है, वह भी आईटी क्षेत्र के मार्जिन को थोड़ा सपोर्ट दे देगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वॉल्यूम ग्रोथ 8 से 10% डॉलर टर्म्स में बना रहना चाहिए। सो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हमें लार्ज कैप आईटी के ऊपर एक्यूमुलेशन लगता है, स्मॉल एंड मिड कैप आईटी में अभी भी वैल्यूएशन थोड़े रिच लगते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। चलिए, तो ये थीम्स जो आप, जिन पर आपकी नजर है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और ये सारे व्यूज हमारे व्यूअर्स तक फिर से एक बार पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैन्युफैक्चरिंग थीम पर ओवरवेट नीलेश मानते हैं।